वेलकम। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसकी क्या क्या यूजेस हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सिंपल से आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इंट्रोडक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। पहले है कंटेंट जान लेते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा। तो पहला है व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होता है, इस बारे में आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा व्हेन एंड हु इन्वेंटेड इट, यानी कि कब और किसने उसको इन्वेंट किया। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपको मैं सिंपल सा एक बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला है सी लैंग्वेज क्या होता है। तो सी लैंग्वेज आपको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और जो सी लैंग्वेज है वो डेवलप हुआ था डेनिस रिची के द्वारा। और क्यों किया गया था? फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस दैट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स, कर्नल्स और एक्सेट्रा। यानी कि डेनिस रिची ने इसको सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। और इसलिए किया था क्योंकि फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, जो कि डायरेक्ट इंटरैक्ट करे किससे? हार्डवेयर डिवाइसेस। या वो हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि ड्राइवर्स, कर्नल्स, आपके कीबोर्ड, माउस, बहुत सारी जैसे आपका मॉनिटर, तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए। तो इन हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ वो सिस्टम एप्लीकेशन डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, वैसा एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का डेवलप, यानी कि सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। फिर बात होती है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इज वाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक तरीके का बेस है। मतलब कि यहाँ से अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हो तो आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में बहुत ही आसानी होगी, आप उनको ईजिली सीख सकती हो। तो ये बेस होता है और मदर लैंग्वेजेस को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग होती है कि जो सी लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया कि मदर लैंग्वेज एज अ कंसिडर किया जाता है ऑफ ऑल दी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सबका मदर लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जितने भी कंपाइलर्स हो गए, जेवीएम्स हो गए, कर्नल्स हो गए, ये सारे जो है ना वो सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। यानी कि वो सी लैंग्वेज में रिटर्न होते हैं, जितने भी कंपाइलर, जेवीएम्स, कर्नल्स में। And most of the programming languages follow C syntax, for example C++, Java, C, Hash, etc. और जितने भी मतलब कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए ना, वो सी सिंटेक्स को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि C++, जावा, सी हैश, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सी सिंटेक्स को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट थिंग हो जाती है हमारी कि it provides the core concepts like the array, strings, function, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java, C hash, etc. यानी कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट्स हो गए, मतलब कि एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो है C++, जावा, सी हैश और बहुत सारे लैंग्वेजेस में ना यूज़ होते हैं। तो ये जो है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कोर कॉन्सेप्ट्स इनको कहा जाता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें आपको मिल जाएंगे सी में। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स आपको सी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज्ड होते हैं, जैसे कि C++, जावा, सी हैश। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो व्हेन एंड हु इन्वेंटेड इट, यानी कि किसने और कब और किसने इसको इन्वेंट किया था। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T American Telephone and Telegraph located in the USA. Dennis Ritchie is known as the founder of the C language। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया गया था 1972 में डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची इसके फाउंडर कहे जाते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इसके फाउंडर कहे जाते हैं डेनिस रिची। और कहाँ किया था? तो बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T, यानी कि अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ,
इसके बेल लेबोरेटरीज में डेनिस ऋषि ने इसको डेवलप किया था और ये यूएसए में लोकेटेड है, जो AT&T यानी कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ है, उसके बेल लेबोरेटरीज में डेनिस ऋषि ने इसको डेवलप किया था और वो सी लैंग्वेज के फाउंडर भी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग हो जाती है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में आता है, पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, देन ये ग्रेटर और स्मॉलर के सही लगते हैं, तो पहला वाला जो है आप समझ सकते हो, और ये वाला ग्रेटर और लेस के दोनों के बीच में ये लगता है, तो पहले मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा लगता है studio.h लिखा जाता है और फिर नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h, फिर होता है इंट मेन और देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज दोनों, तो इनके बीच में कुछ नहीं लिखना होता, आपको बस ओपन एंड क्लोज इसको डालना होता है, इनमें स्पेस नहीं डालता है। इंट और मेन के बीच में स्पेस जरूर डालिएगा, और फिर आपका ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम को लिखते हो, फिर ये क्लोज हो जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इनके बीच में ओपन एंड क्लोज के अंदर पूरा प्रोग्राम जो है इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि ये क्यों लिखा जाता है, क्या क्या होता है। पहला होता है हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड conio.h, तो ये हेडर फाइल्स होते हैं, ठीक है। ये हेडर फाइल्स क्या होते हैं, देखिए आपका जो प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट में आप जो सारी फंक्शंस का यूज़ करेंगे, तो वो फंक्शंस आखिर कहीं तो स्टोर होंगे ना। अब उस सॉफ्टवेयर में जिस पे आप लिख रहे हो उसमें स्टोर नहीं होते हैं। आप जैसे कि studio.h और conio.h जब लिखते हो ना, तो वो लाइब्रेरीज होते हैं एक्चुअली फंक्शंस की, जिसमें आपके सारे फंक्शंस स्टोर होते हैं, यानी कि studio.h और conio.h को हेडर फाइल्स भी कहा जाता है और लाइब्रेरी फंक्शंस भी, यानी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि आप समझ सकते हैं ये पूरे फंक्शंस का लाइब्रेरी होते हैं, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और इसकी वजह से आप जो स्टेटमेंट लिखते हो प्रोग्राम में, जो भी फंक्शन यूज़ करते हो, वो आपको वो कंप्यूटर समझ पाता है। और हैश इंक्लूड और ये जो आप देखते हो हैश इंक्लूड, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स, यानी कि इसका यूज़ होता है जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको इंपोर्ट कराने के लिए, मतलब कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना है जब इन लाइब्रेरी फंक्शंस को studio.h और conio.h को, तो आपको प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यही इंपोर्ट कराते हैं एक्चुअली। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट होता है इंट मेन और पैरेंथेसिस क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज। तो ये इंट मेन एक्चुअली ये पूरे प्रोग्राम इसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है। इसी में आप समझ लीजिए आपका सारा प्रोग्राम लिखा जाता है, मतलब कि इन दो जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं पैरेंथेसिस, उसमें नहीं लिखा जाता, उसमें आपको नहीं लिखना होता है, बट आपका पूरा प्रोग्राम इसके बिना अधूरा है, यानी कि आप जब तक उसको नहीं लिखेंगे तब तक आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट होता है कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप यहाँ से शुरू करते हो अपना प्रोग्राम लिखना। आपको जस्ट ओपन कर्ली ब्रैकेट्स के एंटर क्लिक करके आपको जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन से स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देना होता है प्रोग्राम का, और फिर आपको जहाँ पे आपका एंड हो जाता है प्रोग्राम, वहाँ पे आपको ये क्लोज कर देना होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। मैं आपको इसको जो सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर होता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, यानी कि टर्बो C++ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मैं उसको आपको ये स्ट्रक्चर जो है विथ एग्जाम्पल मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। देख सकते हैं मेरे सामने अभी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो ये इसमें मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर जिसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सोए लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर कैसे शुरू करेंगे, तो पहले हमें हैश इंक्लूड डालना होता है, जो कि प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स होते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस studio.h और conio.h को इंपोर्ट कराते हैं। तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस हो जाते हैं studio.h और conio.h। कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं conio.h को सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब सपोर्ट का मतलब ये नहीं, मतलब पहले से वो नहीं लिखे थे, जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर हो गए, तो उसमें ये जो है आपको, लेकिन studio.h इम्पोर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट हो जाता है हमारा इंट मेन, और ये हो जाता है इंट मेन, मैंने आपको बता दिया जिसके बिना प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दो ऐसे फंक्शंस के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा CLRSCR, और फिर ओपन एंड क्लोज पर
parenthesis then semicolon। ये यूज होता है आपका पहले जो प्रोग्राम आपने लिखा था, उसको रन कराया था, तो उस प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए, पिछले वाले जो प्रोग्राम की स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है, क्लियर स्क्रीन, यानी CLR का। तो फिलहाल मैं भी एक प्रोग्राम रन करा के आपको दिखा देता हूँ। आप इस पे मत चाहिएगा printf पे, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में आपको पहले बताया कि मैं अगली वीडियो में आपको सारे फंक्शंस और भी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखता हूँ जो मेरे को प्रिंट कराना है। आपको अभी इस पर ध्यान नहीं देना है कि मैं एक एग्जाम्पल मतलब कि जस्ट आपको शो कराने के लिए स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू टेक्नोलॉज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हो गया। और उसके बाद मेरे को एक और, मैंने दूसरा आपको साथ दो फंक्शंस बताऊंगा। तो दूसरा फंक्शन है गेट ch का। तो गेट ch वैसे लिखना आपको, जस्ट गेट ch लिख के, और आपको स्पेस नहीं देना है कहीं भी, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज देन सेमीकोलन एंड कर दीजिए, और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। और फाइनली इसको रन कराने के लिए Ctrl+F9 या फिर रन पे जाके आप भी रन आप करा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि वेलकम टू टेक्नोलॉजी, जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा रन करा गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है। आप सोचेंगे क्लियर स्क्रीन का यूज होता है गेट ch का, तो मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझता हूँ। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए, मैं इसको हटा दूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो उसको हटाता हूँ मैं और रन कराता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे दो बार लिख रहे हैं। अब मैं एक और बार रन कराता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब 3 बार रन करा, यानी कि मैंने जो पिछले प्रोग्राम्स लिखे थे वो ये क्लियर नहीं किया। तो इसलिए क्लियर स्क्रीन का यूज होता है, ताकि आपको पिछले प्रोग्राम जो हैं वो क्लियर हो पाए। और गेट ch का यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, यानी कि जब आप रन पे क्लिक करते हो ना, तो वो स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट ch का यूज होता है, यानी कि रिजल्ट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। मैंने अभी गेट ch को हटा दिया। अब मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो प्रोग्राम तो सही है, रन भी कर रहा है, बट वो स्क्रीन आपको नहीं दिख रही क्योंकि वो होल्ड नहीं हो पा रही है। उसको होल्ड करने के लिए आपको सिंपल सा गेट ch का यूज कर देना होगा। तो मैं अभी गेट ch का यूज किया, और अब देखता हूँ, अब देखते हैं, अब मैं रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट स्क्रीन को होल्ड कर रहा है गेट ch, तो इसकी वजह से मेरा स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये था सिंपल सा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। सो उसके बाद कंप्लीट होती है यहाँ पे वीडियो इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया सी लैंग्वेज के बारे में, इसके स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो और भी सारे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा इन सारी चीज़ों के बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में। आप ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ। So thank you for watching the video. Bye.